एक राक्षस था। तो वो राक्षस हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या का नियम है कि नारदो देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण, वरदान मांगो वरदान मांगो। उसकी आंख खुली, सीधे भागा नारद जी के पीछे। नारद जी बोले, अरे बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं तप कर रहा था जिस कामना से, वो कामना पूरी हो गई। बोले, क्या कामना है बताओ तो सही। दौड़ते दौड़ते पूछ रहे नारद जी। बोले, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा उसी को खाऊंगा। आप मिल गए मुझको। नारद जी बोले, ओ भैया तेरे हाथ जोड़े, मुझसे भी सुंदर कोई है? नहीं 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 नहीं, आपसे सुंदर। अरे देखो क्या सुंदर केश हैं आपके, क्या सुंदर आंख हैं, क्या सुंदर आपका अरे भैया तुम मेरे स्वरूप को भूल जाएगा, मैं तुझे ऐसा स्वरूप दिखाता हूं। बोले, कौन से? लेके गए उसको बद्रिकाश्रम, और वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। बोले, वो देखो। जैसे ही उस राक्षस ने देखा, राक्षस ने कहा, बोले, हाँ ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया इनको देख के, अब मैं इनको खाऊंगा। जैसे ही भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान बोले, रुक जा भैया, क्या कर रहे हो? बोले, मैं खाऊंगा, मैंने तपस्या की थी। पहले नारद जी बढ़िया लगे, उनसे बढ़िया आप हो, और आपसे बढ़िया दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले देखो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं, तुम खाना चाहो तो खा लो, पर इतनी सारी सिद्धियां, योगनियां और देवी देवता मेरे चारों तरफ रहते हैं कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श भी किया ना तो जल के भस्म हो जाओगे, इसलिए खाना बहुत दूर की बात है। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरी तपस्या विफल हो जाएगी। नहीं तो बताओ तो इसको खाऊं। नारद जी हाथ जोड़े पीछे खड़े हैं। मुझे बताइए क्या कर सकता हूं? तो भगवान बोले, तुम चिंता नहीं करो। बोले, क्या, कैसे होगा? बोले, तुम एक देखो, तप करके तुमने परमात्मा को ही खाने की इच्छा रखी है तो ये अपराध किया है, और इस अपराध के कारण तुम एक कीड़ा बनोगे, और कीड़ा बन के तुम पहुंच जाओगे गंडकी में, और वहां जब जब मेरा स्वरूप तुमको मिलेगा, अनेक पत्थर होंगे उसमें, लेकिन और किसी में तुमको स्वाद ही नहीं आएगा, सबसे सुंदर शालिग्राम शिला वो जैसी मिलेगी, तुम उसको काटा करोगे, खाया करो, खूब प्रेम भर के हमको खाओ, बढ़िया सुंदर चक्राकृति बनाओ, गणेश आकृति बनाओ, शिव आकृति बनाओ, जगन्नाथ आकृति बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे खाते रहना। तो वही राक्षस कीड़ा बन के गंडकी में आ गया, और किसी पत्थर को नहीं खाता है वो केवल शालिग्राम भगवान के पास जाता है, और उनके भीतर जाके कहीं कहीं नृसिंग बना देता है, कहीं कहीं चक्राकृति बना देता है, कहीं पर राम दरबार, हमारे पूज्य मल्लुकीट वाले महाराज जी की सेवा में राम दरबार है शालिग्राम भगवान में, गणेश आकृति बन जाती है, शिव आकृति बन जाती है, ऐसे आकृतियों से युक्त सुंदर सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा भी करता है और अपनी पेट पूजा भी करता है। एक ये कथा, इसलिए चक्राकृति बनती है। और एक बड़ी अद्भुत कथा, यहां नेपाल में एक स्थान है त्रिवेणी घाट, वहां त्रिवेणी घाट को कहते हैं कि यहां पर गजेंद्र त्रिवेणी धाम, वहां पर घाट और धाम एक ही बात नहीं हुए? अच्छा, तो वहां पर गंडकी मैया है ना, हाँ, तो नदी के तट पर तो घाट ही हो जाता है। तो त्रिवेणी धाम में किसी कल्प में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, और कहते हैं कि जैसे ही वहां पर श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए, और गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सबने सुनी है, नहीं सुनी होगी तो हम थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, तो यहीं त्रिवेणी धाम पर उस सुदर्शन ने गजेंद्र के पैर को मुख में लिए बैठे ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया, और इतने क्रोध में आ गए सुदर्शन जी कि भगवान के भक्त को इतना क्रोध दिया, उनका वेग शांत नहीं हुआ, और पूरी गंडकी चलते 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 वो दामोदर कुंड तक चलते रहे। इस बीच में जितने भी शालिग्राम शिलाएं आई, सबका सुदर्शन जी ने स्पर्श किया, और उन सब में सुदर्शन आकृति प्रकट हो गई, इसलिए वो चक्राकृति शालिग्राम है। यह भी एक कथा बताई जाती है। कुल मिलाकर के आप जिस धाम तीर्थ में बैठे हैं, ये सामान्य नहीं है, ये अति दुर्गम और अति दुर्लभ है, सामान्यता से मिलने वाला नहीं है, परंतु हमें मिला है, इसलिए इसका त्याग किंचित किसी भी रूप में किसी भाव से करना नहीं है। 7 दिन तो परिपूर्ण आनंद यहां करना ही है।
अब रही बात कल से आप लोग क्या करेंगे, कथा सुनेंगे। कथा के अलावा अगर आपकी